Hello, bachcho, let's read this question. The question says, consider the following statements. Fluorine, chlorine, nitrogen and oxygen are electronegative elements. Second statement, electrons in the atoms given in statement 1 are in KL shell only. Then we have third, tendency of forming cations decreases in second period of periodic table up to fluorine. Correct statement is or are. Options are given to us. Key concept for this question is, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, राइट. सबसे पहला वर्ड जो आया हमारे पास वो आया इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली द टेंडेंसी of an atom to, किस चीज की टेंडेंसी? to pull the shared pair of electrons towards itself. right? टेंडेंसी होती है किसी एटम की to pull the shared pair of electrons towards itself. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एक टेंडेंसी होती है किसकी? किसी भी एटम की pull the shared pair of electrons towards itself. राइट. जैसे A और B है, बॉन्डेड है यहाँ पे, राइट. B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? A से ज़्यादा होगी तो क्या करेगा? B इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, शेड पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ पुल करेगा, राइट. जिसकी वजह से B के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और A के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि B क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी है किस चीज़ की? शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की, राइट. यहाँ पे बोला है फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. फ्लोरीन जो होता है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है. फिर हमारे पास ऑक्सीजन होता है, राइट. और फिर नाइट्रोजन, और ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है, राइट. तो इनके अंदर टेंडेंसी होती है टू पुल द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. फिर इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स गिवन इन स्टेटमेंट 1 आर इन KL शेल ओनली. अगर बात करें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो वो क्या होती है? 2. ऑक्सीजन की क्या होती है? 2, 6, राइट. नाइट्रोजन की क्या होती है? 2, 5. और क्लोरीन के लिए क्या होती है? एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? 17. तो जगह 2, 8, 7. क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स K और L शेल में है? नहीं, इसमें तो K एंड L शेल में, इसमें भी K L शेल में, इसमें K L और M शेल में है इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. फिर है थर्ड, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग केटायंस डिक्रीजेस इन सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल अप टू F. राइट. ये टेंडेंसी जो होती है किस क्या बनाने की? केटायन बनाने की. केटायन कौन अच्छे से बनाएगा? मेटल्स जो होंगे, राइट. जैसे सोडियम है वो रेडिली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Na+ बना लेता है. तो हमसे इस स्टेटमेंट में ये पूछा है कि सेकेंड पीरियड में अप टू फ्लोरीन टेंडेंसी टू फॉर्म केटायंस डिक्रीज होती है, राइट. जैसे हमारे पास लिथियम है, लिथियम के अंदर टेंडेंसी होती है, ये एक मेटल होता है, इजली क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाने की टेंडेंसी रखेगा, राइट. लिथियम के बाद वी हैव बेरिलियम. बेरिलियम के भी अंदर टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स
and form ketions, right? फिर अगर बात करते हैं बोरॉन की, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट, इनके अंदर टेंडेंसी कम होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर क्या होता है, नॉन मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होता है, यानी उनके अंदर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जो स्टेटमेंट ये है कि टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग केटायंस डिक्रीजेस इन सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल अप टू फ्लोरीन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे पास, राइट। जैसे हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, टेंडेंसी टू फॉर्म केटायंस डिक्रीज होने लगती है, राइट। ये दोनों हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, इसलिए रेडिली लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। पर अगर बात करें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ये हमारे पास नॉन मेटल्स है। अगर ये नॉन मेटल्स है तो इनके अंदर टेंडेंसी क्या होगी, इनके अंदर टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, और एनाइन बनाने की टेंडेंसी होगी, केटायन बनाने की नहीं। ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करना नहीं, इलेक्ट्रॉन्स लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये किसके लिए ट्रू है, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए ट्रू है, राइट। कार्बन जो होता है वो बेसिकली ऑक्टेट पूरा करता है अपना बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। वो ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। यहाँ पे जो बोरॉन है वो हमारा मेटलॉइड होता है, राइट। तो अगर बात करें कि टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग केटायंस डिक्रीजेस इन सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल अप टू फ्लोरीन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे पास, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। Option C will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the